कांग्रेस के नेता और गढ़ अमरोहा लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे सचिन चौधरी ने भाजपा के प्रत्याशी पर पलटवार किया है, जिन्होंने कहा कि इतना घमंड भी ठीक नहीं है। वह 2 लाख से ज्यादा वोटों से कंवर सिंह तंवर को हराएंगे। लोकसभा चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस नेता ने पलटवार किया और कहा कि वह अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनाव में कंवर सिंह तंवर की हार होगी। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। अभी तक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में सचिन चौधरी अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 19 के चुनाव में बहन जी का, सपा का और आरएलडी का गठबंधन था और वो गठबंधन ही जीता था। इस बारे में मैं तंवर साहब को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितनी वोटों से पहले हारे थे वो पहले भी गठबंधन से हारे थे और इस बार भी गठबंधन से हारेंगे। हारने का मार्जिन जो होगा पूर्व सांसद जी का, उनका मार्जिन 2 लाख वोटों से ज्यादा होगा। ये वर्ड्स आप मेरे नोट कर लीजिए, क्योंकि गलतफहमी कुछ भी पालो, गलतफहमी कभी मत पालो। इतना से बड़ा कोई नहीं है, इतना घमंड ठीक नहीं है। हम 80 सीटें जीतेंगे, हम 400 सीटें जीतेंगे। घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, अहंकार किसी का नहीं रहा। दानिश जी हमारी पार्टी में भी सदस्य नहीं है। कह रहा हूं कि दानिश जी दावा कर रहे होंगे, लेकिन वो अभी हमारी पार्टी में नहीं है फिलहाल। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। और रही बात मेरी, मैं दावेदारी कर रहा हूं, दम खम के साथ कर रहा हूं और चुनाव जीतने के लिए कर रहा हूं। पार्टी हाईकमान अगर मौका देगी, सेवा करने का देगी, तो ये मैं वादा कर सकता हूं कि 2 लाख से अधिक वोटों से हरा के भेजूंगा बीजेपी को यहां से, चाहे कुछ। एक्चुअली चुनाव बीजेपी से है। ये बहुत बड़े लुटेरे और ठग हैं। इनसे चुनाव लड़ने के लिए इनसे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। ये झूठ बोल बोल के इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब बीजेपी से आपकी लड़ाई हो तो तैयारी बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, इस बार ये ठग ठग बोल बोल, ये सबसे बड़े ठग भाजपा वाले लोग। इन्होंने ठगने के नाम पे पूरा देश ठग लिया। जो पहले कर्जा बहुत कम था देश पे, वो लाखों करोड़ में पूरे भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ा के देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग पता नहीं किस मुंह से बोल देते हैं। लॉकडाउन में लाखों लोग सड़कों पे पैदल चले, महिलाएं बच्चे पैरों में छाले पड़ गए, साइकिल। अभी जो पता नहीं कितने इनके कांड खुलने वाले। अभी आप देखिए, चुनाव आने दीजिए, अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं है हमारा, लेकिन अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं हाईकमान को कि 2 लाख वोटों से अधिक अगर हरा के नहीं भेजा तो शायद मैं राजनीति में परफेक्ट समीकरण नहीं जानता। ऊपर से डिसाइड होता है। मेरी दावेदारी है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, दावेदारी मजबूत करनी चाहिए, ताकत से करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी से है। अगर जैसे प्रत्याशी घोषित होते हैं उसके बाद फॉर्मेलिटीज करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूं। मैं कोई कंवर सिंह तंवर नहीं हूं कि दिल्ली से आना पड़ता है मुझे टिकट होने के बाद भी। मैं अमरोहा का बच्चा हूं, भाई हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मरूंगा। बाहर के प्रत्याशी को मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार पसंद करेगी, क्योंकि जो पुराने सांसद थे उनसे पुराने सांसद थे। मैं तो इस सवाल पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप लोग उनके गांव का नाम बता दीजिए, कहाँ वो पैदा हुए ये बता दीजिए, उनके भाई कहाँ रहते हैं बता दीजिए। और आप लोग तो जानते होंगे मैं कहाँ रहता हूँ। संघर्ष मैं करता हूँ, लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ आप लोगों की, जनता के बीच रह रहा हूँ। तो ये सब इनकी गलतफहमी इस बार दूर कर देंगे। अभी इनका जो पाला है वो दूसरे लोगों से पड़ा था, इस बार इनका इलाज करके भेजूंगा, ऐसे पैक करके। और मैं ये भी कहता हूँ, जिसको चाहे उसको बुला भी लें और इस यहाँ पे मोदी जी की रैली जरूर लगाएं, योगी जी की रैली जरूर लगाएं, बाकी की तैयारी बहुत करें। वो जो भी बनाना चाहेंगे उसका स्वागत है। तो मेरी इतनी हैसियत का है, मैं तो बहुत छोटा सा पार्टी वर्कर हूँ और पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, सब चीजों में सम्मान मिलता है, तो आभार हो। हाँ, दावेदारी है और दावेदारी मेरे अलावा और भी कुछ लोगों की है जो दावेदारी कर रहे हैं, तो सबको हक है।